हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है सुबह सुबह आपके मन में जिस पर्सन का ख्याल आ रहा है उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। तो उनके दिल की बात ये जानने की कोशिश करेंगे टैरो और ओरेकल की हेल्प लेके। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। नेक्स्ट है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन। फिर है ये डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो का। फिर है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फिर है मैजिशियन और फाइनल कार्ड है सेवन ऑफ कप्स, वाटर साइन। शुरुआत हो रही है सिक्स ऑफ सॉर्ड के कार्ड से। तो आपकी तरफ से बातचीत का इनको काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार रहा है और जैसे ये पर्सन खुद सामने से नाव ढकेल के आगे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही अगर आप इनसे किसी वजह से नाराज़ हैं या फिर आप दोनों के बीच में बातचीत पूरी तरीके से बंद है तो आज ये आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अपनी तरफ से कॉल मैसेज भी कर सकते हैं या फिर अगर आप दोनों एक ही शहर में रहते हैं तो आपसे मिलने के लिए भी पूछ सकते हैं। ऐसी बातें तो उनके मन में चल ही रही है मिलने को लेके, लेकिन कुछ ना कुछ दिमाग में है जो ये आपको बताना भी चाहते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है थ्री ऑफ सॉर्ड का। तो थ्री ऑफ सॉर्ड का कार्ड यही इंडिकेट करता है कि कुछ लोग शायद थर्ड पार्टी कनेक्शन में हैं या फिर किसी ऐसे पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आ गई है या कुछ प्रॉब्लम हो चुके हैं जहाँ पे आप फैमिली को भी काउंट कर सकते हैं। मतलब फैमिली ही थोड़ा सा दोनों के बीच में दूरियां लाने का एक प्रयास कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये फैमिली से जुड़े शायद कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं या फिर इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है रिगार्डिंग हिज और हर फैमिली, ये शायद आपको बताना चाहते हैं। अगला कार्ड है डेथ का, स्कॉर्पियो का। 80 और न्यू बिगिनिंग की बातें उनके मन में चल रही है। मतलब या तो इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स है उनको हमेशा के लिए मिटा के आपके साथ ये एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई है और आप दोनों का भी मन नहीं है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का, तो हो सकता है ये पर्सन आपको पूछे कि हमें मूव ऑन होना है अलग अलग दिशा में या फिर एक साथ आगे बढ़ना है। तो फैसला ये आपके ऊपर छोड़ सकते हैं, मतलब आपका डिसीजन इनके लिए मैटर करता है। अगर आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी ये तैयारी दिखा सकते हैं, और अगर आप कहें कि नहीं मुझे ज़िंदगी में तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ना, तो भी हो सकता है ब्रेकअप की सिचुएशन तक भी ये रिश्ता जा सकता है। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। तो इनके मन में काफ़ी कुछ प्लानिंग है, उस प्लानिंग को रियलिटी में बदलना चाहते हैं। इसके पास जैसे एक पोटली या फिर आप छोटा सा एक कह सकते हैं बोरा पड़ा है, उसमें इसने कुछ पैसे वगैरह इकट्ठा करके रखे हैं और ये सोच समझ के लिस्ट बना रही है कि मुझे ज़िंदगी में क्या क्या करना है। वैसे ही आपके पर्सन या तो अपनी विशेष आपके सामने रख सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या ख्वाहिशें हैं। वो ख्वाहिशें अगर फैमिली के बिना पूरी नहीं हो सकती तो हो सकता है ये कुछ अलग बात आपसे कहे। और यहाँ पे बात आती है अगर आपके बिना इनको वो खुशियाँ नहीं मिल सकती जो इनकी ख्वाहिशें हैं, तो मे बी आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि बाकी फाइनेंशियल बातें मेरे लिए मैटर नहीं करती। एक साइड में ये सब बातें और एक साइड में तुम, तो कुछ ना कुछ फैसला ये शायद आपको बता सकते हैं जहाँ पे फाइनेंशियल बातों से जुड़ी भी कुछ दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है। अगला कार्ड है मैजिशियन का। मैनिफेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, यहाँ पे भी बड़ा सा इन्फिनिटी सिंबल है जो बताता है ट्विन फ्लेम जर्नी को। अगर ऑलरेडी आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो यूनियन में तो आना चाहते हैं, लेकिन जैसे मैजिशियन के कार्ड में होता है वैंड्स है मतलब इनके दिल में पैशन है, पेंटिकल है आपको पाने की चाहत है, कप है मतलब प्यार है, और साथ ही साथ सॉर्ड भी है मतलब कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं और दिल की बातों में आपको काउंट भी करते हैं। तो यूनिवर्स से शायद आपको मांग रहे हैं। यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है कि अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए भी हैं, मतलब आप फैमिली को काउंट कीजिए या फिर फैमिली इन द सेंस कि फैमिली कंप्लीटली अगेंस्ट है इस रिश्ते को, ऐसे सिचुएशन में आप उसको थर्ड पार्टी कह सकते हैं। या फिर ऑलरेडी अगर ये किसी के साथ ऐसे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है जहाँ पे उनका कुछ
इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, लेकिन किसी गलती की वजह से अगर इस रिलेशन में ये फंस चुके हैं, तो यूनिवर्स से ये यही बात कर रहे हैं कि मुझे ज़िंदगी में बस सुकून दिला दो, या फिर वही पर्सन मेरी ज़िंदगी में ला दो जिससे मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ कप्स। ये विश लिस्ट है उनकी, ये जैसे खुशी में झूम रही है। ये बटरफ्लाई बताता है ट्रांसफॉर्मेशन को, तो ये भी अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव चाहते हैं जिसकी वजह से उनको सुकून मिले, चैन मिले। डेथ के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है, मतलब वो नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, फिर चाहे आप उस शुरुआत के लिए उनके साथ हो, या फिर आप अगर मना करते हैं तो ये पर्सन तो ज़िंदगी में मूव ऑन होना चाहते हैं, क्योंकि ये स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अलग नज़रिए से सिचुएशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अगर कुछ ऐसे हालात थे जिनके ऊपर पहले इन्होंने गौर नहीं किया था, तो उन बातों की तरफ इनका अब ध्यान जा चुका है, जिस वजह से प्रॉब्लम को थोड़ा सा अलग तरीके से भी देख रहे हैं, और मे बी उसी बात को ये आपको बताना चाहते हैं। फिर है सपने। कई सारे सपने हैं जो ये पर्सन असलियत में पूरे करना चाहते हैं। हो सकता है घर वाले भी उनसे यही बातें कर रहे हैं कि तुमसे जुड़े हमारे कितने सपने हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद बीच में फंस गए हैं, ऐसा भी हो सकता है। इनके सपने एक तरफ और घर वाले जो सपने पूरे होने के लिए राह देख रहे हैं वो सपने एक तरफ। तो किसके सपनों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, या तो आप दोनों के अपने जो सपने हैं उनके, या फिर फैमिली वालों के। तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो है जिसमें ये पर्सन फंसे हुए हैं, और इनको डर है सपने टूटने का। मतलब अगर घर वालों की बात सुनते हैं तो इनके खुद के सपने शायद साकार नहीं हो सकते, और घर वालों के अगेंस्ट जाते हैं तो घर वालों के सपने टूट जाएंगे। नेक्स्ट है खुद को सज़ा। अपने आप को जैसे उनको फील हो रहा है कि सज़ा मिलने के काबिल है ये इंसान। मतलब कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी वजह से सामने वाले पर्सन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, फिर चाहे वो घर वाले हो या फिर वो पर्सन जिससे हम प्यार करते हैं। तो ऐसे में हम खुद को सज़ा के लायक समझते हैं और अपने आप को ही ब्लेम करते रहते हैं। यहाँ पे भी ये पर्सन खुद को ब्लेम कर रहे हैं। फिर है एहसास। अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं इनकी वजह से अगर घर वाले भी परेशान हैं, आप भी परेशान रहते हैं, ये पर्सन खुद अपनी ज़िंदगी में परेशान है, तो कई सारी चीज़ों को लेके इनको एहसास ज़रूर हो रहा है। फिर है आकर्षण। अट्रैक्शन तो है, मतलब आज भी अगर ये पूछे यूनिवर्स इनको कि तुम्हें कौन सा पर्सन चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो ये आप ही को मांगेंगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है। और फाइनल कार्ड है बेहतर रास्ता। अपनी खुशियाँ पाना चाहते हैं, कहीं न कहीं केयर फ्री लाइफ़ भी जीना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए रास्ता कौन-सा सही है, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। ना आपको ये हर्ट करना चाहते हैं, ना ही अपने घरवालों के अगेंस्ट जाके कुछ फैसला लेना चाहते हैं। ऐसे में कौन-सा बेहतर रास्ता हो सकता है, इसी बात का डिस्कशन शायद ये आपसे करना चाहते हैं, या करने के बारे में सोच रहे हैं। राहों में इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है आपको उन्होंने वेट एंड वॉच की एनर्जी में रखा था कि मुझे थोड़ा-सा वक़्त चाहिए, मुझे वक़्त दो, मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर लूँगा, या फिर बातों को चेंज कर दूँगा। तो उन्हें पता है कि कहीं न कहीं आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर है बदल जाना। पहले शायद हालात कुछ और थे, अब थर्ड पार्टी सिचुएशन की वज़ह से शायद हालात काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खुद पर्सनली भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। तो उस बदलाव की वजह से भी हो सकता है रिश्ते में कुछ अप्स एंड डाउन्स आए हैं, और अगर ऐसा है तो ये पर्सन शायद आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हूँ। फिर है इम्तिहान। डीपली चाहते हैं आपको, और कहीं ना कहीं एक प्यार में आगे बढ़ने की जो इनकी चाहत है वो इनको आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करती है, और आपकी तरफ बढ़ने के लिए भी ये इंस्पायर हो जाते हैं। फिर है आफत। इन्होंने खुद अपनी करतूतों से हो सकता है कुछ ऐसी आफत मोल ली है जिसका एहसास उनको हो रहा है। मतलब जाने अनजाने में किसी ऐसे पर्सन से हो सकता है ये कनेक्ट हो चुके हैं, जिसका आप दोनों के रिश्ते में दूरियां लाने का मकसद था, और इनको समझ में आ गया है कि इन्होंने क्या गलती की है। फिर है हंसाना। अगर आपके चेहरे पे इनकी वजह से मायूसी छाई हुई है, या फिर आपकी आंखों में इनकी वजह से आंसू है, तो ये आपको हंसाना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है रोना। तो
आपको अगर इन्होंने रुलाया है तो आज हालात इनके ऐसे हैं कि इनके खुद के हालात की वजह से इन्हें रोना आ रहा है और कहीं न कहीं ये समझ रहे हैं कि मैंने खुद अपनी ये हालत कर रखी है। इससे अगर मुझे छुटकारा पाना है या फिर इस हालात को बदलना है तो अपने आप को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा या फिर अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे जिसकी वजह से सिचुएशन चेंज हो सकती है। तो कुछ ना कुछ बातें हैं जो ये क्लियरली आपको बताना चाहते हैं या फिर आपकी हेल्प लेके कुछ प्रॉब्लम रिजॉल्व करना चाहते हैं। ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।